हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस मुस्ताक एंड यू वाचिंग मेरे को मुस्ताक। सो गाइज, ये वीडियो मैं कल बनाने वाला था लेकिन मेरे को आज बनाना पड़ रहा है। रीज़न सिर्फ इतना ही है, एनएमसी के साइट पे एक 3 पेज का जो है एक पीडीएफ आया है और उसमें ये लिखा हुआ है कि फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। ये देख सकते हैं आप, 3 पेजेस का है, ये यहाँ पे स्क्रीन पे आपको देख सकते हैं। तो इसमें वो सवाल हैं जो कि स्टूडेंट्स या फिर पेरेंट्स, कोई भी बंदा जो है एनएमसी ऑफिस में जाके जब पूछता है कि सर ये चीज़ मेरे क्वेरीज़ हैं, आप इसके बारे में बताइए, तो वो लोग पर्टिकुलर लोगों को ही अपना अपना जवाब बताते हैं। सो आज मैंने बहुत पहले बोला था कि 18 अगस्त को कुछ आएगा, है ना, ठीक है, 18 अगस्त तक वेट कीजिए। तो आज 18 अगस्त है और आज के दिन जो है उन्होंने अपने साइट पे ये फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन डाल दिया। तो इसको देख के बहुत सारे लोगों को ये लग रहा है कि ये फाइनल डिसीजन है और जो इसमें लिखा है वही होना है। तो मैं उन सबको ये बोलना चाहता हूँ कि दोस्तों, आप ये जितने भी क्वेश्चन है ये पढ़ने से पहले ऊपर में दिखेगा, आपको लिखा रहेगा डिस्क्लेमर, ठीक है। तो डिस्क्लेमर का मतलब हम सबको पता है, ठीक है, कि अगर फ्यूचर में जितने भी उसने ये सवालों का जवाब दिया है और अगर फ्यूचर में कुछ अलग चीज़ होता है इससे, तो एनएमसी इसका जिम्मेदारी नहीं उठाएगी, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको ये बोलना चाह रहा हूँ कि मैंने अभी जो लास्ट वीडियो बनाया था उसमें मैंने ये बोला था कि शायद उम्मीद लग रही है कि हमें जो है ऑनलाइन क्लासेस का वैलिडेशन मिल जाए, ठीक है। और उसके बाद ये जो पीडीएफ आया इसमें ऑनलाइन क्लासेस नहीं कर सकते ऐसा लिखा हुआ है और ऊपर में लिखा हुआ है डिस्क्लेमर और उसके बाद में सारे के सारे क्वेश्चंस का जवाब है, ठीक है। तो मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे मैं एक बात बोलना चाहता हूँ कि उसमें लिखा है कि आप ऑनलाइन क्लासेस वैलिडेशन नहीं है, आप नहीं कर सकते, ठीक है। और ये देख के कुछ बच्चे वापस यूक्रेन चले जाएंगे, कुछ बच्चे जो है ट्रांसफ़र ले लेंगे और कुछ दिन के बाद मान लीजिए अब डायरेक्टली मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स इसमें इन्वॉल्व हो चुकी है, 12 पिटीशन फाइल हो चुका है, कुछ ना कुछ तो ज़रूर निकल के आएगा। जयशंकर सर ने भी बहुत बार अपने उनसे जब सवाल किया गया था तो उन्होंने बोला है कि हाँ, वी आर इन टच विद यूक्रेन गवर्नमेंट एंड वी आर प्लानिंग समथिंग गुड फॉर द स्टूडेंट्स हु केम बैक फ्रॉम यूक्रेन, है ना। ये सारी की सारी उन्होंने बात बोली है, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो मान लीजिए इन सारे चीज़ों का इम्पैक्ट अगर 10 दिन 15 दिन बाद पड़ता है और कुछ ऐसा डिसीजन आ गया कि हाँ, ऑनलाइन क्लासेस जो है वैलिडेशन है, आप एक सेमेस्टर ऑनलाइन क्लासेस कर सकते हैं। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बोला है कि हाँ, शायद हमें एक सेमेस्टर का ऑनलाइन क्लासेस करने की इजाज़त मिल जाएगी। और अगर ऐसा मिल गया और ये मिलते मिलते कुछ बच्चे ने ट्रांसफ़र ले लिया, कुछ बच्चे यूक्रेन वापस जाने की सोच रहे हैं तो वो फिर भी सेफ़ हैं। लेकिन कुछ बच्चे ने ट्रांसफ़र ले लिया, पैसा दे दिया, अप्लाई कर दिया और डिसीजन ये आता है कि आप जो है ऑनलाइन क्लास कर सकते हैं, तो वो बच्चे फिर एनएमसी को क्लेम नहीं कर सकते हैं कि आपने तो ऐसा बोला था कि हम जो है ऑनलाइन क्लास नहीं कर सकते हैं और आप तो अब बोल रहे हैं कि ऑनलाइन क्लास कर सकते हो, जब हमने ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई कर दिया, जब हमने पैसे दे दिए हैं एजेंट को, ये वो डिस डैट, ठीक है। तो इसीलिए थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। अच्छा, मैं सबसे पूछना चाहता हूँ कि जितने भी ये सवालों का जवाब जो अभी आपको ये 3 पेजेस में आई हैं, किन किन को नहीं पता था? सबको पता था, लिटरली हम सबको पता था, इन सवालों का जवाब पहले से पता था। तो भाई ये सवालों का जवाब दिया है उसने, ठीक है। एनएमसी ने अपना पक्ष रखा है, हमने भी अपना पक्ष रखा है, डिसीजन अभी नहीं आया है, ये इसको फाइनल डिसीजन आप मत मानिए। ऊपर में पढ़िए, ऊपर में लिखा है डिस्क्लेमर, ठीक है। तो अभी वेट कीजिए, जैसे मैंने बोला है कुछ वेट तो करना पड़ेगा, ठीक है। जिसको वापस यूक्रेन जाना है आप रेडी रहो, जिसको ट्रांसफ़र लेना है आप उसके लिए भी रेडी रहो, लेकिन थोड़ा अगर वेट करेंगे तो शायद कुछ और भी अच्छा निकल जाए। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप डिपेंड रहिए 10 दिन 15 दिन 20 दिन वेट कीजिए जब तक एनएमसी का डिसीजन नहीं आता है, नहीं। आप अपनी तरफ से तैयारी करो, जिसको ट्रांसफ़र लेना है ट्रांसफ़र के लिए तैयारी करो, जिसको वापस जाना है वो वापस के लिए तैयारी करो। ये वीडियो बनाने का मकसद इतना ही है कि मेरे पास इतने सारे मैसेज आ रहे हैं, इवन कमेंट्स और मैसेज आ रहे हैं कि आपने पोस्ट किया कि ऑनलाइन क्लासेस होने के चांसेस है और ये क्या, अब तो एनएमसी ने ऐसा बोल दिया कि ऑनलाइन नहीं कर सकते हैं। तो मैं यही समझाने के लिए किया हूँ कि भाई ये क्वेश्चन का जवाब है, ऊपर में डिस्क्लेमर लिखा है, एक बार पढ़ लो। ये डिसीजन नहीं है, ये फाइनल डिसीजन नहीं है। 12 पिटीशन फाइल हुए हैं, कुछ ना कुछ तो ज़रूर निकल के आएगा, बिलीव मी, कुछ ना कुछ ज़रूर निकल के आएगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा पैनिकनेस क्रिएट हो रहा है जिन के पास भी ये पहुंचा है, तो मैं इतना बताना चाहता हूँ कि पैनिक मत होइए, ठीक है। ये सब चीज़ें हमें पहले से ही पता थी, एनएमसी ये बोल रही थी, हमें पता थी ये सब बातें। ये बातें मैंने आपको बहुत सारे वीडियोस में समझाया भी है। इतने सारे क्वेश्चंस आ रहे थे इसलिए मैंने सोचा कि एक वीडियो बना ही दूँ। सो ओवरऑल इतना ही बातें हैं अभी के लिए, बाकी जितने भी अपडेट्स हैं मैं लेके आता रहूँगा। आप लोग प्लीज़ इस पीडीएफ से आप लोग पैनिकनेस क्रिएट मत कीजिए, ये हम सबको पहले से पता था। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ कीप वॉचिंग मेरे को मुस्ताक एंड प्लीज़ यार थोड़ा सब्सक्राइब भी कर दो, बहुत दिन से जो है सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।